जो सिमित होती है और जो राउंड जो बनाते हैं ना, हॉलो जो बीच में से होती है, सिमित, ये टर्किश ब्रेड, वो वो और जो पिद्दे है, इस दोनों का डो एक एक ही होता है। तो मैं एक ही जगह डो बना रही हूँ। आधे का मैं एक पिद्दे बना दूंगी और आधे के मैं 5 सिमित बना दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 टीस्पून ये लिया है यीस्ट। इसको मैं 1 कप लूक वार्म पानी में डाल रही हूँ और इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाल के इसको रख रही हूँ जब तक कि ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये जैसे ही वो हो जाएगा और मैं फिर इसमें आटा वगैरह डाल के इसको गूंदूंगी, इसमें मशीन में गूंदूंगी मैं। अच्छा जी, मैंने 1 कप मैदा डाला है इसमें बोल में और ये एक्टिवेट हो गया है। और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ यीस्ट, चीनी और पानी। ठीक है, 1 कप, वो सारा मैं डिटेल आपको उसमें लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही मैं इसमें 2/3 कप दूध डाल रही हूँ, ये भी हल्का गर्म दूध है। ठीक है, अब इसको मैं मिलाना शुरू करूँगी हल्का हल्का, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊँगी, आहिस्ता आहिस्ता चलाती जाऊँगी और इसमें मैदा डालती जाऊँगी। ठीक है, ये मैं दूसरा कप डाल रही हूँ। ठीक है, ये डालती जाऊँगी और इसको मिलाती जाऊँगी। ये डो जो है इसका बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। 5 to 6 कप्स पड़ेंगे। ठीक है, उसमें जितना लिक्विड है इसके लिए 5 to 6 कप्स डालेंगे। 5 डाल के देखूंगी और उसके बाद खुश्की चाहिए होगी इसको हाथ से और गूंदने के लिए, तो वो मैं करती जाऊंगी। अब मैं ये इसमें अभी 2 डाले हैं, तो हल्का हल्का चला के फिर मैं इसमें और भी डाल लूँगी मैदा, जो बाकी के 3 कप्स हैं वो और डाल लूँगी। अभी मैंने 4 कप मैदा डाला है और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, 1 और ये 2 कप ऑलिव ऑयल हो गया ये इसमें। ठीक है, और इसको फिर 5th कप अभी डालूंगी ये ऑयल डालने के बाद। अच्छा, ये ज़रा हल्का सा स्टिकी है, डजेंट मैटर, ये स्टिकी डो है। अभी मैं इसको इसमें से निकाल के तो फिर मैं इसको ठीक करती हूँ, थोड़ा सा गूंद लूँगी इस पे डाल के बोर्ड पे, वर्कटॉप पे, और फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँगी। अगर ये वर्कटॉप पे ज़रा ज़रा चिपकने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा डाल दें। ठीक है, ताकि ये उस पे वर्कटॉप पे चिपके नहीं। और इस तरह से इसको ज़रा सा मिला लें ताकि ये बॉल बन जाए अच्छी सी। ठीक है, तो ये मैं अभी ज़रा सा इसको और नीट करती हूँ। देखिए, अभी ये नहीं चिपक रहा नीचे, तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो गया है। अगर चिपक रहा होता तो मैं थोड़ा सा मैदा डाल के और इसको करती। अब मैं इसकी बॉल बना के ये इसी में रख रही हूँ और जब तक कि ये डबल ना हो जाए। ठीक है, इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये ऐसी गर्म जगह पे कि ये डबल हो जाए साइज़ में। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो दोनों ब्रेड्स बनानी है। हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ ऊपर ताकि इस पर ड्राइनेस ना हो। ठीक है, ये इस तरह से लगा के इसको रख दूँगी। साइड्स पे भी लगा रही हूँ इस बोल पे
ताकि ये चिपके नहीं। चले, हो गया। अब मैं इसको रख देती हूँ। 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा इसको डबल होने में। ओके जी, ये राइस हो गया था, 1 घंटा लगा इसको। अब मैं इसको डो को 2 जगह डिवाइड कर रही हूँ। ओके, तो ये एक ये है और इसको वापस ढकती हूँ और फिर मैं इसको ज़रा सा ये इसका पिटे ब्रेड बनाऊंगी, तो मैं वो प्रीहीट करने रखती हूँ। नहीं, अभी आधा घंटा है, इसको आधा घंटा और रेस्ट देना होगा। इस तरह से मैं इसको फैला रही हूँ ये बेकिंग उस पे। ठीक है, इस पर मैंने ये ग्रीस पेपर लगा लिया है, पार्चमेंट पेपर, और मैं इसको अब बड़ा कर रही हूँ। जिस साइज़ का मुझे चाहिए वो करूँगी। अबाउट ½ एन इंच थिक। ओके, मैं दिखाती हूँ फिर करके आपको। अच्छा, मैं अब इस पे वो भूल गई थी, इस पे मैं या तो आप सूजी डाल दें, फैला दें नीचे ये पार्चमेंट पेपर के ऊपर, या मैदा डाल दें। तो मैं मैदा डाल रही हूँ और फिर मैं वापस इस पे डो रख के फैलाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने इस पे डो ये मैदा स्प्रिंकल कर लिया है और अब मैं वापस डो का बॉल बना के और इस पे रखती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। और ये जो ब्रेड का शेप दे के इसको फिर अनदर ½ एन आवर रेस्ट करने के लिए रखेंगे। ठीक है, इस पे अभी मैं अंडा भी लगाना है मुझे, तो ये मैं बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अबाउट ½ एन इंच के करीब ये मैंने इसकी थिकनेस रखी है। ठीक है, क्योंकि अभी रेस्ट होगा तो ये फिर और इसका वो होगा, राइस होगा ये। ठीक है, और अब मैं इस पे ये अंडा लगा रही हूँ। एक अंडा मैंने फेंट के रखा है, उसको इसके ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा, अब इसको आपने अंदर से शेप देना है, या तो आप ये भी कर सकते हैं, एक रिंग राउंड बना लें इस तरह से, यूँ अपनी उंगलियों से ना ऐसे करके ये रिंग बना लें। ठीक है, और फिर इसमें आप स्क्वायर दे दें या डायमंड कर दे दें शेप, इट्स अप टू यू। मैं डायमंड की तरह से कर दूंगी इसको। ये हो गया इस तरह से। टर्न अराउंड एंड देन डायमंड के लिए I'll go like this। ये जो कुशन टाइप लगता है पे ये पफ हुआ हुआ ना, सो ये इट लुक्स नाइस लाइक दिस। ठीक है, ये करके अब मैं इसको फिर कवर करके रख देती हूँ फॉर ½ एन आवर। फिर आधे घंटे बाद इसको चेक करके अगर एक और अंडे की लेयर लगानी हुई उस वक्त लगा के मैं प्री हीट कर रही हूँ ओवन को। इसको 210 डिग्रीज पे बेक करना है। तो मैं अभी इसको राइस होने के लिए, रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अदर हाफ से क्या कर रही हूँ। ये जो बाकी का ये है डो, इसको मैं 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ इक्वली, और इनके लॉग्स रोल आउट करूँगी। ठीक है, यहाँ से अगर चिकना हो रहा है तो मैं मैदा डाल देती हूँ, अगर ये चिपक रहा है तो। ठीक है, ये मैदा डाल के
इसको मैं इवनली वो करके मैं 5 पोर्शंस इसके काटती हूँ। 5 बॉल्स बना लूँगी। ठीक है, रफली देख लेती हूँ, कोई छोटा बड़ा होगा तो इधर से इधर कर देती हूँ इसको। ओके, वही मैं दिखाती हूँ आपको बॉल्स में। अच्छा, अब इसका लॉग्स बना रही हूँ, एक लंबा इस तरह से करके ये लॉग्स बना के रखूँगी। इसको भी 15-20 मिनट के लिए रखूँगी मैं। जो लॉग्स बन जाएंगे, 5 लॉग्स बना रही हूँ। ये रोल आउट करके ये ऐसे, अगर चिपकने लगे तो आप इसको आटा लगा लीजिएगा, वरना इसी तरह ये देखें ये रोल आउट हो रहा है। इसको बस इतना इतना करके छोड़ दूंगी मैं, और इसको भी ढक के कवर करके रख दूंगी। ठीक है, इसी तरह ये दूसरे भी रोल कर लूँगी। कोई पर्टिकुलर वो नहीं है साइज़ या कुछ, अब वेट तकरीबन एक ही है इनका, तो इस तरह से करके मैं ये रोल करके रख रही हूँ। ये देखें, मैंने इस तरह से ये 5 सिमट रोल आउट करके रख दिए हैं। इस पे अभी ना अंडा लगाना है ना कुछ। इसको मुझे डिप करना होगा मोलेसेस में, वो मैं आपको दिखा दूंगी बाद में जब ये राइस हो जाएगा। इसको 15-20 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ रही हूँ। इस पे मोलेसेस में डिप करके और तिल वगैरह लगा के फिर इनका शेप जो देना है वो मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा जी, जो सिमट होता है उसको जब राउंड शेप दे लेते हैं तो उसको डिप करना होता है एक लिक्विड में। वो लिक्विड आप किसी भी उससे बना सकते हैं, या तो आप मेपल सिरप ले लें। अगर मेपल सिरप नहीं है तो आप, ये मेरे पास पोमोग्रेनेट सिरप है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप ग्रेप मोलेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास। मेरे पास ये पोमोग्रेनेट सिरप है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप। ठीक है, 1/4 कप में मैं 1/3 कप पानी मिलाऊंगी। तो ये मिला के मैं ये रखती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि फिर सेसमी सीड्स भी निकालने हैं। अच्छा जी, ये मैंने 1/4 कप सिरप लिया है, पोमोग्रेनेट सिरप। ठीक है, और इसमें मैं 1/3 मैंने मेजर किया है जग में, तो 1/3 पानी डाल रही हूँ। इसको मिला के रख दूँगी, और जब वो सिमट बनाऊंगी तो इस लिक्विड में उसको डिप करूँगी। वो ऊपर से बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आता है उसका, डार्क, उसको बहुत खूबसूरत भी लगता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मैं मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, इसको मैंने आधा घंटा रेस्ट दे दिया था। अब मैं इसको अवन मैंने प्री हीट कर लिया है, इसको मैं अवन में रखूँगी। मैंने अंडा अच्छी तरह, आप देख लें कि अंडा सब जगह अच्छी तरह लग जाए। ठीक है, इस तरह से ये सब जगह अंडा लगा हुआ हो, साइड में ये क्रिस्प हो जाएगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। ऊपर से ये अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा, कुरकुरा, और अंदर से सॉफ्ट होगा। इस पे मैंने सेसमी सीड्स और नाइजेला सीड्स जो होते हैं, अनियन सीड्स, वो भी डाल दिए हैं। मुझे क्योंकि नाइजेला सीड ज़्यादा इसमें अच्छे नहीं लगते हैं तो मैंने अनियन सीड ज़्यादा डाले हैं। ठीक है, और अंडा मैं जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और लगा दूँ अंडा, तो वहाँ मैं ये अंडा और लगा रही हूँ डिप करके। ये ठीक है, ये देखें, थोड़ी सी सीड्स और डाल के इसको ओवन में रख रही हूँ 10 से 12 मिनट। 6 मिनट बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, और उसके बाद बाकी के जैसे ही 10 मिनट होंगे तो मैं चेक करूंगी कि इसको और फर्दर ज़रूरत है या नहीं है। 10 से 12 मिनट में हो जाता है, हर ओवन पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो ये मेरा फ़ैन ओवन है, फ़ैन असिस्टेड ओवन है, तो इसलिए मैं इसको 10 से 12 मिनट, मैं 10 मिनट का करूँगी, लेकिन
5-6 मिनट बाद इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो ऊपर से। अच्छा नहीं लगेगा अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा ये देखें जी, ये तैयार हो गई है ब्रेड। और ये इसका कलर देखें, ये अंडे से के वजह से ना इतना अच्छा ये चमक शाइन आई है इसमें। और एजिस तक मैंने क्योंकि अंडा लगाया था तो ये अच्छी तरह हो गया है। और अब मैं इसको उठा के ये इस पे रखूँगी ताकि नीचे से ये सौगी ना हो और नीचे से हवा लगे तो क्रिस्पी रहे। तो ये मैं उठा के ये इधर रखती हूँ। ठीक है, अब मैं जो सिमट है वो बनाऊंगी, वो आपको बनाना दिखाती हूँ कैसे। इसी उसको मैं दूसरा पार्चिंग पेपर लगा के फिर लगाऊंगी, लेकिन किस तरह उसको बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये नॉकिंग करें ना तो ये आवाज़ आनी चाहिए। तो ये सब तैयार है। अब मैं इसको, मैंने कहा आपको ये चीज़ भी दिखा दूँ कि ये वैक्यूम टाइप की नॉकिंग आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं वो किस तरह से बना रही हूँ सैंडविच। देखें, ये राइस हो गए हैं। अब मैं इनको एक एक को आपको बताऊंगी कि कैसे इनको मुझे रोल आउट करना है। इसको एक साइड पे रख देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसको ज़रा सा लंबा रोल आउट करेंगे। इट डजेंट मैटर कि पतला चौड़ा हो, एज लॉन्ग एज नीचे चिपक नहीं रहा और ये बस अच्छी तरह रोल आउट हो रहा है। ये देखें। और अब मैं इसको इस तरह से करके और फिर ऐसे इसको बल दे दूंगी इस तरह से। ठीक है, ये बल दे के और फिर इसको गोल इस तरह कर लूँगी और ये ऐसे इसमें नॉट नीचे से एक यूँ और यूँ करके इसको नॉट कर दूँगी और ये ऐसे ये हो जाएगा इस तरह से। और फिर मैं इसको, ये जो मैंने पोमेग्रेनेट सिरप था जिसमें मैंने पानी डाला था, उसमें इसको यूँ रखूँगी दोनों साइड से। ठीक है, रख के और फिर मैं ये प्लेट में रखूँगी। ऊपर से मैं अभी इस पे वो स्प्रिंकल कर दूँगी सेसमी सीड्स। ठीक है, अच्छी तरह लगा दूँगी यूँ। ये देखें, अच्छी तरह इस पे सेसमी सीड लगाने हैं। ये जो सिरप है इससे ये बड़ा डार्क कलर आ जाता है। तो ये लगा के अभी मैं एक और इसमें ऊपर से छिड़कूँगी ये। तो इसी तरह मैं बाकी के भी 4 और इसी तरह बना के आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, देखें, ये आप बीच में शायद कुछ कट हो गया, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैंने इनको रोल आउट किया है लंबा लंबा, जो वो थे सीमेंट वाले, उनको रोल आउट करके और फिर ये बल इस तरह से बल दे के इनको छोड़ दिया। अब मैं इसको, ये जो मोलेसेस का लिक्विड पानी बनाया था इसमें इसको डिप कर रही हूँ। ठीक है, इसमें डिप करके और फिर मैं ये ओवन ट्रे में इधर रख रही हूँ और इसमें भी मैं सेसमी सीड लगा रही हूँ। ये अच्छी तरह सेसमी सीड लगा के इसको 10 मिनट इसमें ढक के रख दूँगी। ज़रा सा ये रेस्ट हो जाए, क्योंकि इसको इसमें डिप वगैरह किया है तो ये ज़रा रेस्ट हो जाए तो फिर इसको ओवन में रखूँगी, वही 220 सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए। अगेन 5 मिनट्स के बाद मैं देखूँगी कि इसको कवर करने की ज़रूरत हुई तो मैं इसको कवर कर दूँगी। जो मैंने पिटे बनाया था उसको भी मैंने 6 मिनट बेक करने के बाद उसको कवर कर दिया था। ठीक है, तो वो कवर होने की वजह से अच्छी उस ज़्यादा डार्क नहीं हुआ। ये इसका है कि सीमेंट जो है ज़रा सा ज़्यादा डार्क होगा, क्योंकि ये मोलेसेस जो लगाए हैं इससे इसमें डार्कनेस आएगी। ओके,
तो ये मैं इसको अबाउट 5 मिनट्स 10 मिनट्स छोड़ दूँगी ताकि ये रेस्ट हो जाए और थोड़े से सेटल हो जाए, तो फिर मैं इसको ओवन में रखूँगी। अच्छा जी, ये 10 मिनट इनका रेस्ट हो गया है और ओवन भी प्री हीट हो चुका है ठीक से। तो अब मैं इसके ऊपर जो मोलेसेस है ये लगा रही हूँ, ठीक है, ये लगाऊंगी और इसी से इसमें ऊपर से क्रिस्पीनेस और डार्क कलर आएगा इसमें। और हालांकि डो एक ही है, लेकिन जब आप इस दोनों को खाएंगे तो आपको बिल्कुल अलग इनका फ्लेवर्स लगेंगे। उसमें अंडे का वो दिया है और इसमें ये मोलेसेस का जो है उसकी वजह से बहुत फ़र्क फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो बस मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। अगेन 6 मिनट बगैर ढक के रखूँगी और 6 मिनट ढक कर रखूँगी, बल्कि 5 मिनट बाद चेक कर लूँगी कि ये तैयार हो गया है या नहीं, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। हाँ जी जनाब, ये भी सिमित SIMIT ये भी तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह इतने अच्छे, ये देखें दोनों तरफ से अच्छे क्रिस्प हैं और अंदर से अभी गर्म है, मैं तोड़ूंगी नहीं। और अभी मैं इनको इस पे रख के, ताकि ये नीचे से हवा लगे और ये क्रिस्पी रहें, और इस तरह से मैं इनको रखती हूँ। 10 मिनट बाद मैं इनको आप तोड़ के दिखाऊंगी। फिर पिद्दे जो है इसके साथ सबसे अच्छा जाता है डोनर कबाब। मैं वो फिर आपको दिखाऊंगी कि डोनर कबाब इस पिद्दे के साथ कैसे सर्व किया जाता है इस्तांबुल में। यहाँ पे एक मेरे घर के पास एक टर्किश रेस्टोरेंट है और वो लोग बिल्कुल जिस तरह सब बताते हैं कि जिस तरह इस्तांबुल में वो लोग सर्व करते हैं, ये लोग उस बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह सर्व करते हैं। तो क्योंकि मैंने वहाँ खाया हुआ है, बहुत मज़े का होता है, तो मैं उसी तरह आपको ये पिद्दे और डोनर कबाब दिखाऊंगी। ये ब्रेड्स में अभी ज़रा ठंडी हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये है मैंने जो अभी बनाए हैं पिद्दे। ये पिद्दे ब्रेड है, ओके, टर्किश ब्रेड है जो आम तौर पे डोनर कबाब के साथ खाया जाता है। इसको मैं आपको बाद में सर्व करके दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से खाया जाता है। आमतौर पे नाश्ते में ये सिमित खाई जाती है, ठीक है, और इस पे या तो ये चीज़ पेस्ट लगाते हैं ये वाला, या फिर फिलाडेल्फिया गार्लिक चीज़ पेस्ट लगा के खाते हैं, और ये बहुत ही मज़े का होता है, बेइंतहा मज़े के ये सिमित होते हैं। मैं अभी आपको तोड़ के एक दिखाती हूँ कि कितना अच्छा ये इसका टेक्सचर है, कितने सही ये बने हुए हैं। ये देखें, ये इस तरह से है, ये क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड, ठीक है, और अंदर से आप देखिएगा कितने सॉफ्ट और मुलायम हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट और मुलायम ये बने हैं। और बस आप इसको यूँ काटें और इसमें आप या कोई भी चीज़ लगाएं, प्लेन चीज़ लगाएं, ठीक है, या गार्लिक चीज़ लगाएं, जो भी हो। और इतनी अच्छी गरम गरम उसकी जो खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी लग रही है। इसका फ्लेवर ज़रा सा स्वीट है और खट्टा है, क्योंकि इसमें मैंने पोमोग्रेनेट मोलेसेस लगाए हैं, तो ये खट्टा मीठा इसका फ्लेवर आ रहा है। ये जो है ये अंडे का फ्लेवर, अंडे की वजह से ये देखें, ओके, तो ये इस तरह से है। उम्मीद है आपको मेरी ये दोनों चीज़ें, एक डो से आप 2 तरह की ब्रेड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने आज आपको दिखाने की कोशिश की है कि डो आप एक बनाएं और दोनों डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, 2 डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, डिफरेंट इनके टेक्सचर्स और लुक्स मिलेंगे। तो ये वहाँ टर्की में बहुत ही पॉपुलर, और उनकी तो ये ब्रेड बहुत ही ज़्यादा हर वक्त यूज़ होती है, ज़्यादातर खानों में यही यूज़ होती है, नाश्ते में यही यूज़ होते हैं।
इसी तरह के प्लेन भी आते हैं गोल डोनट की तरह के ये। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी और मैं जल्दी आपसे मिलूँगी। इसके साथ डोनर कबाब किस तरह सर्व किया जाता है वो दिखाऊंगी आपको। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जनाब बिल्कुल मुझे फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और किस तरह से आपको इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको अगर इजी नहीं लग रही है तो क्या चीज़ इजी नहीं है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही एक और रेसिपी के साथ डोनर कबाब की। तो वो मैंने आप देख लेंगे अभी कि वो उसका प्रोसेस अलग है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डोनर कबाब लंबाई में सिका जाता है। एक लंबाई चूल्हे आग आ रही होती है और वहाँ वो सिकता है। तो मैंने उसको किस तरह से इजीली वो करा है वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।